Good morning, my dear class 4 student. Today we are reading chapter number 7 of the climate of India. Now today we are starting from page number 36. A major part of India remains dry during the winter months. हमारे भारत में क्या बोल रहा है, विंटर सीजन कल हम लोग पढ़ रहे थे ना, समर सीजन हो गया था, उसके बाद विंटर सीजन हम लोग पढ़े। तो विंटर सीजन में बोल रहा है कि भारत का आधा से ज़्यादा हिस्सा ही सूखापन हो जाता है। मतलब क्या होता है, विंटर में हम लोग देखते हैं ना, ड्राई स्किन हो जाता है, चमड़ी फटती है, स्किन फटता है ना, वही। एंड एक्सेप्शन इज़ द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। सिर्फ तमिलनाडु में जो नदी समंदर का एरिया है उस जगह को छोड़कर बाकी लगभग सभी जगह पे ठंडी का टाइम में विंटर जो है बहुत ही ड्राई हो जाता है, रूखा सूखा। व्हिच गेट्स हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग दिस टाइम। तमिलनाडु में सिर्फ नहीं होता है, इसका कारण तमिलनाडु में ठंडे के टाइम बहुत ज़्यादा तेज बारिश होती है। विंटर इज़ द सीजन टू एप्पल्स, ऑरेंजेस एंड लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स। ठंडी का मौसम बहुत ही मज़ेदार होता है क्योंकि ये ठंडी के मौसम में हमें एप्पल मतलब सेब, ऑरेंज, संतरा और हर एक तरीके का ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी सब्जी हमें इस टाइम मिलता है। तो विंटर सीजन हैज़ डन, नाउ रेनी सीजन। दिस सीजन बिगिंस इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड कंटिन्यूज टिल द एंड ऑफ द सितंबर। कब है, मतलब अभी से शुरू, मतलब ये रेनी सीजन बरसात का मौसम जुलाई से शुरू होगा और सितंबर के एंड तक चलता रहता है। मतलब अभी जो हमारा सीजन चल रही है सितंबर, ये एक्चुअली क्या किसकी सीजन है, बरसात की सीजन, रेनी सीजन। ड्यू टू एक्सेसिव हीटिंग ऑफ लैंड ड्यूरिंग द समर सीजन। गर्मी में जो ज़्यादा गर्माई में मिट्टी गर्म हो जाती है ज़मीन। अ लो प्रेशर एरिया इज़ डेवलप ओवर नॉर्थ वेस्ट इंडिया। वहाँ पे वायु का चाप कम हो जाता है, लो प्रेशर हो जाता है। द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स आर अट्रैक्टेड टूवर्ड दिस रीजन। नॉर्थ वेस्ट दिशा में, भारत के नॉर्थ वेस्ट दिशा में साउथ ईस्ट से एक हवा बह के आती है। कमिंग फ्रॉम द इंडियन ओशन, ये हवा भारत महासागर से आता है जिसके मौसम वायु बोला जाता है। दिस विंड क्रॉस द इक्वेटर एंड पास ओवर द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। और भारत महासागर से ये हवा उठ के आने के बाद ये हवा इक्वेटर से पूरी तरह से फैल जाता है, अरेबियन सी के तरफ चला जाता है और बे ऑफ बंगाल में फैल जाता है। बे ऑफ बंगाल के किनारे जितने भी स्टेट है वहाँ पर भी ये हवा की पहुँच जाने से ही बारिश होना शुरू होता है। मानसून और द समर मानसून, द bulk of annual rainfall in many parts of India is due to this wind which is during the months of June to September। बहुत सारे जगह पे यही हवा के वजह से, ये हवा का अवस्थान रहने के लिए भारत के आधा से ज़्यादा हिस्सों में बहुत ज़्यादा तेज बारिश होती है जिसे बरसात का बारिश बोला जाता है, मानसून की बारिश। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल डिक्रीजेस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अमाउंट ऑफ रेनफॉल क्या हो, डिक्रीज होता है, मतलब कम होता है साउथ से नॉर्थ की तरफ। साउथ की तरफ कम होता है, नॉर्थ में साउथ से ज़्यादा होता है, नॉर्थ की तरफ कम होता है। एंड द फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट में ज़्यादा होता है, पश्चिम में कम होता है। हाउएवर तमिलनाडु कोस्ट रिमेन्स ड्राई एट दिस टाइम। इस समय तमिलनाडु में बारिश नहीं होता है, सूखा रहता है, क्योंकि अभी हम लोग पढ़े तमिलनाडु में बारिश सबसे ज़्यादा कब होता है, ठंडी के टाइम। द हाईएस्ट रेनफॉल इज रिकॉर्डेड इन मौसिनराम चेरापूंजी इन मेघालय। भारत में सबसे सर्वाधिक बारिश होता है मौसिनराम, जो कि चेरापूंजी मेघालय राज्य में है, वहाँ पर भारत का सर्वाधिक बारिश होता है। ऑन द अदर हैंड राजस्थान रिसीव्स स्कैंटी रेनफॉल। ऐसे ही गर्मी रहता है हमेशा रेगिस्तान में, लेकिन बरसात के टाइम में भले जो भी जितना भी बरसात हो, जहाँ पे मेघालय में बहुत ज़्यादा तेज बारिश होती है तो राजस्थान में थोड़ा बहुत ही होता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन इंडिया इज अनइवन। भारत के हर एक हिस्से में अलग अलग तरीके से बारिश होता है। देखो अभी सितंबर चल रहा है, हमारे वेस्ट बंगाल में अभी भी बारिश हो रही है, लेकिन यहाँ पे देखो कब से गर्मी चल रहा है, लेकिन एक दिन भी बारिश वैसा नहीं हो रही है। दैट इज सम एरियाज आर फ्लडेड एंड सम फेस सेवर ड्रॉप। बरसात के मौसम में ही समझ में आता है, भारत के कुछ हिस्से में इतना बारिश होता है तो बाढ़ आ जाती है, तो वही एक जगह ऐसा भी है जहाँ पे बारिश के बिना बारिश रूखापन मतलब ड्राउट खड़ा हो जाता है। द पीरियड बिटवीन द मिडिल ऑफ द सितंबर एंड नवंबर इज नाइदर वेरी हॉट और नॉट वेरी कोल्ड। कल मैं बता रही थी एक्चुअली 6 सीजन हम लोग का रहना चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग 3 ही सीजन को, 3 ऋतु को ही बर्दाश्त करते हैं। तो वो क्या है, द पीरियड बिटवीन द मिडिल ऑफ द सितंबर एंड नवंबर, इस समय ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडी है। द पीरियड बिटवीन द रेनी सीजन एंड द विंटर सीजन इज कॉल्ड ऑटम। इस सीजन को बोला जाता है ऑटम, ऑटम सीजन। इसको अभी हम लोग फीलिंग्स नहीं कर पाते हैं, फिलहाल
3 सीजन्स अभी बरकरार है। द शॉर्ट पीरियड बिटवीन विंटर एंड समर इज कॉल्ड द स्प्रिंग, ये भी एक सीज़न आता है जिसे हम लोग बसंत काल बोलते हैं हिंदी में ना। तो स्प्रिंग सीजन, इस समय पेड़ का पत्ता झड़ जाता है और नए पेड़ पे नए पत्ता आता है। मार्च इज़ वेरी प्लेजेंट वेदर, इस ऐसे ही हालत में पूरे सीज़न के पूरे जो 12 मंथ रहता है उसमें मार्च के महीना को बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंट और आरामदायक होता है। सो चिल्ड्रन, वी हैव completed to explanation of our chapter number 7, the climate of India here. You people write down in your copy rainy season, about write down the topic about rainy season everybody. So children, goodbye and have a nice day. Good morning my dear class 5 students. We are reading chapter number 8, the story of writing and printing. Now yesterday we have read about the script की script आदिम अर्ली मैंस के टाइम से हम लोग देखे कि स्क्रिप्ट का प्रचलन हुआ था। स्क्रिप्ट से तब के ज़माने के लोग अपने मन का भाषा फीलिंग्स को शेयर करते थे। तो ऐसे ही अर्लियर स्क्रिप्ट में भारत में बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था, जिसको ब्राह्मी लिपि बोला जाता है, जो कि अशोक के टाइम में सम्राट अशोक के एम्पायर में स्टोन और पिलर्स के ऊपर ब्राह्मी स्क्रिप्ट से खोदित किया जाता था। टुडे आवर नेशनल लैंग्वेज इज हिंदी, हम सभी जानते हैं हमारा जो राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। इट इज़ रिटन इन ऑल्सो देवनागरी स्क्रिप्ट, ये भी किस स्क्रिप्ट से आया है? देवनागरी स्क्रिप्ट से। द नेक्स्ट पेज नंबर 44, द लैंग्वेज सच एज संस्कृत, मराठी, गुजराती एटसेट्रा आर ऑल्सो रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट। हिंदी से सिर्फ हिंदी ही नहीं, हिंदी के साथ साथ संस्कृत, मराठी, गुजराती ये सब भाषा भी देवनागरी स्क्रिप्ट से ही शुरुआत बना हुआ है। देयर आर मेनी स्क्रिप्ट्स इन इंडिया सच एज तमिल, गुरुमुखी, अरबिक, पर्शियन एटसेट्रा। इंग्लिश इज रिटन इन रोमन स्क्रिप्ट। इंग्लिश जो हम लोग लिखते हैं ABCD, ये भी किस स्क्रिप्ट का अनुसरण है? रोमन स्क्रिप्ट का। नाउ द स्टोरी ऑफ नंबर्स। अब नंबर, संख्या का आविष्कार। अर्ली मैन वॉज ए हंटर। अर्ली मैन क्या थे? शिकारी थे। आफ्टर हंटिंग मेनी एनिमल ही वॉज नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन आइडेंटिफाइंग द एनिमल्स बट ऑल्सो काउंटिंग देयर नंबर्स। अब पहले ज़माने में, मतलब आदिम युग में, जब अर्ली मैन आदिम लोग जानवरों को शिकार करते थे, शिकार करने के बाद सिर्फ क्या शिकार किया, इसी में वो लोग का इंटरेस्ट सिर्फ अग्रेसिव नहीं था, उसके साथ साथ उसका काउंटिंग मतलब गिनना भी वो लोग गिनना सीखे थे। इनिशियली ही यूज स्मॉल पेबल्स। कैसे करते थे? स्मॉल पेबल मतलब छोटा छोटा पत्थर, स्टोन, स्टिक्स और हिज फिंगर्स फॉर दिस पर्पस। ये गिनने के लिए वो लोग पत्थर, छोटा छोटा ईट टाली का टुकड़ा, लाठी, ये सब फिंगर्स, अपना उंगली, ये सब लगाते थे गिनने के काम में। लेटर ही वुड ड्रॉ द पिक्चर ऑफ एनिमल्स एंड as many dots or lines around the picture as animals he had hunted. इसके बाद से क्या हुआ? धीरे धीरे वो लोग पिक्चर्स, एनिमल्स का पिक्चर ड्रॉ करना शुरू किए और उस जगह पर क्या किया, जितना संख्या में एनिमल्स ड्रॉ करते थे उतना डॉट, बिंदी और लाइंस वो लोग खींचते थे, उसी के अकॉर्डिंग उसको काउंटिंग करते थे। When man started taming animals like dogs, sheep, cows, goats, etc., it became the more important that he kept an account of all the animals he had. When man started taming animals, जब ये लोग गिनना शुरू किए, तब जैसे कि डॉग्स, शीप, काउस, गोट्स, ये सब, इट बिकेम द मोर इम्पॉर्टेंट, ये तब इन लोग के पास अहमियत आई कि ये सब चीज़ हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि हमें आगे चल के काम में देता है। दे मेड सिम्बल्स विथ ए नाइफ ऑन ए स्टिक। वो लोग सिम्बल्स बनाने के लिए छुरी का भी इस्तेमाल करना शुरू किए, स्टिक के ऊपर नाइफ लगा के। बार्क ऑफ ए ट्री, पेड़ का छाल, एट्सेट्रा, टू नो द नंबर ऑफ देयर एनिमल्स। ये सब वो लोग को हंटिंग हुए एनिमल्स, जानवरों को गिनने के काम में आया है। द कंसेप्ट ऑफ जीरो, ये जो शून्य का ज्ञान, शून्य का धारणा आविष्कार, एंड द डेसिमल सिस्टम और इंट्रोड्यूस बाय इंडिया टू द वर्ल्ड। भारत में अब धीरे धीरे आदिम जानवर से शुरू करके अब धीरे से क्या आया, परिवर्तन के साथ साथ शून्य का आविष्कार, डेसिमल सिस्टम का प्रचलन। द इंटरनेशनल सिस्टम नंबर्स इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द इंडियन सिस्टम। भारतीय संख्या के साथ साथ आंतर्जातिक तौर पे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम का भी प्रचलन भारत में दिखाई दिया। द अरब्स एडप्टेड द इंडियन न्यूमरल्स एंड कॉल देम हिंसा। अरब से भारत ने न्यूमरल्स, अरब्स ने भारत का न्यूमरल संख्या को एडप्ट किया था, अंदाजा लिया था, जिसको बोला जाता है हिंसा, which means India, जिसका मतलब है भारत। That is why the numbers now in every day we use are called Arabic number also। जिस नंबर को हम लोग डेली बेसिस लिख रहे हैं 1 2 3 4 करके, उसको हिंसा या फिर तुम लोग अरबिक नंबर भी बोल सकते हो। So children, today that's it. We will get back on next part on tomorrow. तब तक गुड बाय।